लोगों में ये भ्रम है कि सूर्य, जल, पवन निर्जीव है। इनमें चेतना नहीं, इनमें आत्मा नहीं, क्योंकि मनुष्य ने किसी वस्तु या जीव के जीवित होने की परिभाषा अपनी कल्पना से स्वयं बनाई है। उसका मानना है कि शायद जीव वही है जो हमारी तरह खाता और पीता हो, जो परिवार बढ़ाता हो, या जिसकी उम्र 50 या 100 वर्ष या फिर 200 या 400 वर्ष हो। ये जीवित होने की परिभाषा मनुष्य ने अपने जीवन के अनुसार बनाई है, पर परमात्मा ने हर आत्मा का जीवन, हर आत्मा के शरीर की रचना को बिल्कुल अलग अलग बनाया है। कुछ वर्षों पहले अपनी परिभाषा के हिसाब से मनुष्य पेड़ पौधों को भी निर्जीव मानता था, पर अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे सजीव हैं, उनमें भी जीवन है। पर अभी भी लोगों की धारणा सीमित है, जीवन के बारे में उनका ज्ञान अपूर्ण है। इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई कण ही नहीं जो कि जीवित ना हो। इस दुनिया में, इस संसार में निर्जीव कुछ है ही नहीं। जब कण कण में परमात्मा है तो उसमें आत्मा भी है, और जब कण कण में आत्मा है तो वो कण निर्जीव नहीं। इसीलिए सूरज, चांद, पृथ्वी, हवा निर्जीव नहीं। इनके जीवन जीने का तरीका अलग है, इनके कार्य करने का तरीका अलग है। जिन देवी देवताओं को तुम जिस रूप में मानते हो, जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो, वो ऐसे नहीं हैं। और जब वो ऐसे हैं ही नहीं, वो उस जगह है ही नहीं, वो उस तरह खाते पीते ही नहीं। वो ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य प्रयोग करता है चाहते ही नहीं। तो फिर क्यों तुम ये सब क्रियाकलाप करते हो? मनुष्य बार बार इसी रीति को दोहरा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। कभी अपने विवेक का प्रयोग करके इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। असली चीज़ों को छोड़कर उनके प्रतीकों पर विश्वास, उनके चित्रों पर आस्था करना उचित नहीं है। सूर्य का कार्य सूर्य की प्रतिमा, चांद का कार्य चांद का चित्र, गणेश का कार्य गणेश के प्रतीक नहीं कर सकते। अगर तुम्हें दूध चाहिए तो तुम्हें गाय के पास जाना पड़ेगा, उसके चित्र, उसकी मूर्ति के पास। बाल्टी या जग रखने से उसमें कभी दूध नहीं आएगा। चाहे उस चित्र पर हार चढ़ा दो, अगरबत्ती जला दो या नारियल फोड़ दो। हम हमारे रूप की ही तरह इन देवी देवताओं के रूप को, हमारे कार्य, हमारे जीवन की ही तरह देवी देवता के कार्यों और जीवन को समझते हैं। ये देवी देवता निश्चित ही मनुष्य के लिए हैं, निश्चित ही मनुष्य के कार्यों को पूरा करने के लिए हैं। पर पहली बात तो वो ऐसे रूप में नहीं है जो मनुष्य समझता है, और न ही देवी देवता ऐसे काम के लिए बने हैं जिसकी आशा मनुष्य देवी देवताओं से करता है।
मनुष्य इनसे कभी अधिक धन मांगता है, कभी अच्छा रूप, कभी सुंदर साथी मांगता है, तो कभी 1, 2 या 4 संतानें मांगता है। पर ना तो देवी देवता इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बने हैं और ना ही इन इच्छाओं की पूर्ति वे कर सकते हैं। उन्हें इसका अधिकार ही नहीं। वो तो बस बने हैं मनुष्य के इस अनमोल जीवन, इस दुर्लभ शरीर को संतुलित बनाने के लिए। इस शरीर में मौजूद मन और आत्मा को इनके असली धाम, इनकी असली जगह पहुंचाने के लिए। मनुष्य स्वयं इन देवी देवताओं से कहीं आगे है। और जब मनुष्य आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ता है, अपने असल की तरफ बढ़ता है, तब ये देवी देवता बड़ी तल्लीनता से तत्पर होकर मनुष्य के इस कार्य में सहायता करने लग जाते हैं। मनुष्य को परमात्मा से मिलाना, उसे सत्य का ज्ञान करवाना, बस यही इन देवी देवताओं का कार्य है। जब तुम आध्यात्म में आगे बढ़ोगे, जब तुम परमात्मा की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे, तब तुम्हारे सांसारिक कार्य, दुनिया के पदार्थों की इच्छा अपने आप पूरी होती चली जाएगी। बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत, तुम्हें अपने असली रूप का भी ज्ञान होने लगेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आध्यात्म में आगे बढ़ो। इस संसार में आने का यही बस एक महत्वपूर्ण कार्य है। सत्य को जानना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है। आज के लिए बस यही।